हेलो गाइस, हमें आइसोपॉड टेरियम बनाए हुए 30 दिन हो चुके हैं और अब आप देखेंगे कि इतने दिनों में उसमें क्या हुआ। इस अनोखे हालात में आइसोपॉड्स के पहले दिन हमने इन्हें खुश करने के लिए गाजर का एक टुकड़ा दिया ताकि वो तनाव से उबर सकें और टेरियम में उगने वाली चीजों को खाना शुरू कर सकें। उन्हें ये लालच देने की वजह से हम चुपचाप इनकी खूबसूरत फोटो ले सकते हैं और इनके अजीब सी जिस्म और शेप को देख सकते हैं। इनकी आंखों को देखिए जो दर्जनों छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी हैं। पास से देखने पर ये बहुत बड़े म्यूटेंट की तरह दिखते हैं, लेकिन असलियत में ये बहुत मेहरबान है। देखिए, इन्होंने इस चींटी को भगाया नहीं बल्कि उसके साथ अपना खाना बांट रहे हैं। पूरे दिन बारी बारी से सब गाजर खाने के लिए आते रहे, इसीलिए शाम तक पूरी गाजर खत्म हो गई। हमने हमारे टेरेरियम में सिर्फ आइसोपॉड्स रखे थे, लेकिन वक्त के साथ ये दूसरे जानवरों का भी घर हो गया। हम खुद चौंक गए जब हमने एक दिन टेरेरियम के अंदर ढेर सारे मच्छरों को उड़ते देखा। हालांकि वो बहुत छोटे थे, औसत मच्छर से भी 3 गुना छोटे। शायद वो अंडे या लार्वा की सूरत में अंदर आ गए होंगे और गर्मी की वजह से जल्द ही अंडे से बाहर आ गए और काटने के लिए किसी की तलाश करने लगे। लेकिन टेरियम के सारे राज यहीं खत्म नहीं होते। इसका कांच अक्सर ऐसे पानी की बूंदों से ढका रहता है और हर सुबह हमें इस पर ये टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए मिलते हैं। कांच पर ना तो आइसोपॉड्स चल सकते हैं और ना ही मच्छर। तो ये क्या हो सकता है, हमें अभी भी पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। लगभग 1 हफ्ते बाद टेरियम में नए पौधे उगने शुरू हो गए, जिनके बीज शायद जंगल की मिट्टी के साथ आ गए थे। कुदरत के मुताबिक तो अभी इन्हें अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि घर में काफी गर्मी है, इन्हें लगा होगा कि बसंत ऋतु शुरू हो गई है और ये अंकुरित हो गए। लेकिन एक जगह पर हमने देखा कि एक अजीब आइसोपॉड एक लकड़ी के किनारे बैठा है और जो भी उसके पास आता है उन सबको मार रहा है। हाँ, ये सिर्फ अपने एंटीना से उन्हें तेजी से मार रहा था। हालांकि हमें लगता है कि असल में उसकी किक जोरदार नहीं है, क्योंकि इसका दुश्मन कोई रिएक्शन नहीं कर रहा और यहाँ तक कि शायद उसे इससे गुदगुदी हो रही हो और वो हंस रहा हो। आखिर में हमारे फाइटर ने दुश्मन को फिर से परेशान किया तो वो हंसता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन तभी पता चला कि ये सब किसी वजह से हो रहा था। 10 मिनट में हमने एक भयानक तस्वीर देखी कि एक आइसोपॉड का जिस्म 2 हिस्सों में फट गया है और इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। हमने सोचा कि ये किसी तरह का म्यूटेंट है, लेकिन तब हमें एहसास हुआ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इसके केंचुली बदलने का तरीका देख सकते हैं, जिसमें आइसोपॉड अपने बाहरी खोल को निकाल देता है, लेकिन खोल निकालने की वजह से पूरी तरह से सफेद हो गया। शायद कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ हो। सबसे पहले आइसोपॉड अपने खोल के पिछले हिस्से को और फिर आगे के हिस्से को निकालता है। हमारे मोल्टिंग हीरो ने जिसे भगाया था, उस आइसोपॉड ने पूरे प्रोसेस को नजदीक से देखा। इसकी भी एक वजह है। इस प्रोसेस के बाद ये आइसोपॉड जल्दी से अपने साथी का खोल खाने लगा। आखिरकार ये कैल्शियम से भरपूर खोल को बनाने के लिए सबसे कीमती और पौष्टिक चीज है। इस आइसोपॉड को कई हफ्तों तक पौधों को खाने के बाद इतना ज्यादा कैल्शियम मिलता, जबकि यहाँ उतना ही कैल्शियम एक बार में मिल गया। टेरेरियम की पिछली दीवार पर हमने कई सुरंगें देखी। फिर जब हमने कई पैरों और छोटे कांटेदार खोल वाले कैटरपिलर को वहां देखा तो उसी वक्त समझ लिया कि इसका जिम्मेदार कौन है। आमतौर पर कैटरपिलर जमीन के ऊपर रहते हैं, हमने उन्हें कभी जमीन के नीचे रेंगते हुए नहीं देखा। कैटरपिलर के अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा कीड़ा था। दूर से तो ये मरा हुआ लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर हमने देखा कि ये जिंदा है। और जरा देखिए कि हम क्या देखने में कामयाब रहे। कीड़े का खोल ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर कुछ लिक्विड है जो इसमें तैरते हुए एक और कीड़े जैसा दिख रहा है। इसके अलावा इसका खोल जिस्म से अलग होकर भी आगे बढ़ सकता है। इसने हमें एलियंस पर बनी एक फिल्म की फुटेज की याद दिलाते हुए डरा दिया। इसके अलावा कभी कभी हमें ये अजीब मकड़ी भी दिखती थी, जिसकी 2 आंखें और नुकीले डंक थे। वो क्या खाती है और क्या वो यहाँ अपने लिए खाना ढूंढ सकती है?
ये अभी भी हमारे लिए एक राज है। लेकिन टेरेरियम में सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। पंखुड़ी वाला ये पौधा पीला पड़ने लगा, साथ ही दूसरा वाला भी। शायद इन्हें रुपाई पसंद नहीं आई, या ये माहौल उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अफसोस की बात है क्योंकि आइसोपॉड्स इन पत्तियों पर आराम करना पसंद करते हैं। वैसे ये बहुत ही मिलने जुलने वाले जानवर होते हैं जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते हैं या एक दूसरे के ऊपर लेटना भी पसंद करते हैं, जो शायद इन दोनों की किसी चीज के बारे में बातें करते होंगे। उनकी बातचीत करने का एक अहम हिस्सा एक दूसरे के एंटीना को छूना भी है। अब शायद अचानक दोनों में झगड़ा हो गया और एक आइसोपॉड नीचे उतर गया और उस पेड़ के तने को चबाना शुरू कर दिया जिस पर उसका दोस्त बैठा है। इंसानों की तरह इनका रिश्ता भी कितना दिलचस्प है। शायद यही वजह है कि पौधों को यहाँ अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद हमने जमीन में कुछ हलचल महसूस किया। हमने एक ऐसा जानवर देखा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक छोटा सा कीड़ा है जो वहाँ खड़ा होकर अपने मुड़े हुए लंबे डंक को एक साथ हिला रहा था। आपको क्या लगता है कि ये क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहा है? शायद अपने शिकार को लुभाने के लिए। इस तरह की हरकत करने के पीछे आखिर कोई इरादा और काम होना चाहिए, क्योंकि जानवर जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि हमारे केले का पेड़ बड़ा हो गया और इसमें नए पत्ते निकलने लगे। ये एक अच्छा इशारा है, मतलब इसको ये जगह पसंद है। जंगली स्ट्रॉबेरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शायद जल्द ही हम इस पर फूल देखेंगे और फिर बेरीज भी। लेकिन महीने के आखिर में हालात बिगड़ने लगे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि आइसोपॉड्स दूसरी चीजों के बजाय टेरेरियम में उगने वाली इस खास तरह की काई को ही खाना पसंद कर रहे हैं। जैसे देखिए कि शुरुआत में कितनी ढेर सारी काई लगी हुई थी और अब कितनी कम रह गई है। हमें कुछ करना होगा, वरना ये आइसोपॉड्स के भूख के मरने की वजह बन सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। काई के बीच के हिस्से में फफूंद उगना शुरू हो गई। शायद टेरेरियम बनाते वक्त इसके बीज अंदर चले गए हों। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला, लेकिन टेरेरियम को इस तरह छोड़ना गलत होगा। हम जल्दी ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। नतीजा देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए।